टीसीएस नाशिक केस एक ऐसा मामला जिसने भारत के कॉरपोरेट जगत में आप कह सकते हैं एक हलचल सी मचा दी है और कई बहुत ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए आज इसे समझते हैं। तो आखिर हुआ क्या है, ये आरोप क्या है और सबसे बड़ा सवाल कि इनकी सच्चाई क्या है। आइए इस मामले की गहराई में उतरते हैं और इन सभी पहलुओं को एक-एक करके देखते हैं। देखिए, एक तरफ है टीसीएस, भारत की सबसे बड़ी और सम्मानित आईटी कंपनियों में से एक भरोसेमंद नाम, और दूसरी तरफ है उसी कंपनी पर लगे उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के बेहद संगीन आरोप। यही वो कॉन्ट्रास्ट है जो इस पूरे मामले को इतना पेचीदा बना देता है। ये मामला नासिक में एक लोकल मुद्दे की तरह शुरू हुआ था, लेकिन बहुत ही जल्दी ये एक नेशनल हेडलाइन बन गया। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक का नाम सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई जब नाशिक के एक बीपीओ यूनिट में काम करने वाली कुछ महिला कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाकर एक साथ शिकायतें दर्ज कराईं, और बस यहीं से इस मामले की ऑफिशियल जांच शुरू हो गई। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये देखते हैं कि कर्मचारियों की तरफ से लगाए गए ये आरोप आखिर हैं क्या। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आरोप उन्हीं लोगों पर लगाए गए हैं जिनके साथ ये कर्मचारी रोज काम करते थे, मतलब उनके कुछ सीनियर सहकर्मी और टीम लीड्स। जो आरोप सामने आए हैं ना, वो बहुत ही गंभीर हैं। इनमें मुख्य रूप से 3 बातें शामिल हैं: सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट यानी मानसिक तौर पर परेशान करना, और धार्मिक दबाव बनाना। पीड़ितों का कहना है कि ये सब 2022 से ही चल रहा था। 2024 में भी ये अनुचित व्यवहार जारी रहा और फिर 2026 में जाकर औपचारिक शिकायतें दर्ज की गई, जिसके बाद ये मामला पूरी तरह से सामने आया और इसकी जांच शुरू हुई। अगर इन आरोपों को थोड़ा और विस्तार से देखें तो रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कर्मचारियों पर कुछ खास धार्मिक प्रथाओं को मानने का दबाव बनाया गया, उनकी अपनी मान्यताओं का मजाक उड़ाया गया और ऐसी हरकतें की गई जिससे उन्हें मानसिक तौर पर गहरी ठेस पहुंची। तो अब इन गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद अधिकारियों की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है, चलिए देखते हैं। तो इस मामले में अथॉरिटीज आखिर क्या कदम उठा रही हैं? आइए जरा जांच की पूरी प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। देखिए, पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एक डिटेल्ड जांच शुरू कर दी है। इसके लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी भी बनाई गई है। पूछताछ चल रही है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और साथ ही सीसीटीवी फुटेज, ईमेल और चैट्स जैसे डिजिटल सबूतों को भी बारीकी से खंगाला जा रहा है। इस मामले में एक इंटरनेशनल एंगल की भी बात सामने आ रही है। हालांकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसकी अभी तक कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। जाहिर है इतने बड़े मामले के बाद कंपनी और पूरे आईटी सेक्टर में भी इसकी चर्चा है, तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया है? कंपनी ने अपनी तरफ से एक ऑफिशियल बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनकी पॉलिसी 0 टॉलरेंस की है और वो जांच में अधिकारियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं। और सिर्फ बयान ही नहीं, एक्शन भी लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच पूरी होने तक कुछ आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन ये मामला सिर्फ एक कंपनी तक ही सीमित नहीं है। इस घटना ने पूरी आईटी इंडस्ट्री में एम्प्लॉय सेफ्टी, खासकर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और जॉब सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ी और जरूरी बहस छेड़ दी है। तो आखिर ये केस इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये भारत में वर्क प्लेस सेफ्टी की बड़ी तस्वीर और उसकी ज़मीनी हकीकत को हमारे सामने लाकर रख देता है। आपको बता दें कि भारत में वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए 2013 से ही एक मजबूत कानून मौजूद है, पॉश एक्ट। इसका एक ही मकसद है, काम करने की जगह को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना। और ये केस इसी बात पर जोर देता है कि सिर्फ अच्छे कानून बना देना ही काफ़ी नहीं होता। असली चुनौती तो उनको सही और असरदार तरीके से लागू करने में है। सबसे ज़रूरी बात जो हम सभी को याद रखनी चाहिए वो ये है कि इस मामले की जांच अभी भी चल रही है। अभी तक कोई भी अंतिम फैसला या नतीजा सामने नहीं आया है, और इसीलिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम सिर्फ वेरीफाइड जानकारी पर ही भरोसा करें और किसी भी तरह की अफवाहों को फैलाने से बचें जब तक कि ऑफिशियल तौर पर कुछ सामने नहीं आ जाता। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, वो कौन से बदलाव हैं जिनकी ज़रूरत है ताकि हर वर्कप्लेस, हर एक कर्मचारी के लिए वाकई में पूरी तरह से सुरक्षित बन सके।